दोस्तों बहुत सारे लोग अपने बालों के टूटने से परेशान होते हैं एंड फिर वो तरह तरह के ट्रीटमेंट्स ट्राई करते हैं, फिर चाहे अंडा लगाना हो या अनियंस लगाना हो या फिर कोई शैम्पू लगाना हो। इसी के साथ ही आजकल बारिशें चल रही हैं, बारिशों में आपका जो हेयर फॉल है वो और हो जाता है और शुरू हो जाता है होना। दैट इज वाई आपको और ज्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है एंड आप और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप बाहरी रूप से तो अपने बालों को पोषण दे रहे हैं, अंदरूनी रूप से क्या, मतलब आपकी बॉडी में कुछ ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे आपके बाल जो है हेल्दी रहते हैं एंड वो कम टूटते हैं। तो क्या आप अपने बॉडी को वो सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स दे रहे हैं? अगर नहीं तो ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो रहने वाली है आप लोग के लिए, जिसमें मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कुछ ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स के सप्लीमेंट्स जो आप ले सकते हैं, जिसके कारण आपके जो बाल हैं दोस्तों काफी ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे, आपका जो हेयर फॉल की समस्या है वो कम हो जाएगी दोस्तों। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो रहने वाली है। इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, कॉज इसी तरह का स्किन केयर कॉन्टेंट मैं आप लोग के लिए लेके आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आपके बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स की जरूरत होती है, जिसमें से मेन होते हैं विटामिन सी, जिंक, आयरन एंड इसी के साथ ही कुछ हद तक कैल्शियम, विटामिन डी, फॉलिक एसिड। इस तरह के जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं दोस्तों ये बहुत ज्यादा काम आते हैं, आपके बालों का झड़ना रोकते हैं ना, आपकी बालों की जो क्वालिटी है उसे भी मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन जनरली कई बार क्या होता है कि हम अपने खाने से इन सब की पूर्ति नहीं कर पाते। दैट इज वाई हम सप्लीमेंटेशन को यूज करते हैं अपने लाइफ में। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बालों के टूटने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सिर्फ एक कारण नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपका टेंशन लेना या स्ट्रेस लेना, आप कितने स्ट्रेस में है, तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं दोस्तों तो आपके बालों में कमी आती है, आपके बाल झड़ने लगते हैं। सेकेंडली आपका जो पुअर डाइट है वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपके बाल कितने झड़ेंगे। अगर आप अपने मल्टीविटामिन्स की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, प्रोटीन की कमी है आपके बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है आपके बालों का जो प्रोटीन है जिसे हम केराटिन कहते हैं वो कैसे पूरा होगा। थर्ड है दोस्तों आपके जीन्स डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि आपके बालों में हेयर फॉल आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपकी मम्मी या पापा में से कोई एक भी हेयर फॉल का शिकार हुए हैं पिछले कुछ सालों में, या फिर अगर उनके जो बाल हैं वो कम हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी ये चीज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ऑलराइट, तो कीप दैट इन माइंड। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स की जो आप यूज कर सकते हैं और अपने बालों का गिरना है उन्हें रोक सकते हैं। आइए तो दोस्तों सबसे पहला जो सप्लीमेंट है मैं आप लोग को सजेस्ट करना चाहूंगा वो है विटामिन सी। एंड विटामिन सी में ब्रांड की बात करूं तो आप द डर्माको की तरफ जा सकते हैं। 1000 mg की पोटेंसी के साथ इसका एक एफर्वेसेंट टैबलेट आती है जो कि काफी अच्छे तरीके से काम करती है आपके स्किन के ऊपर। सबसे पहले विटामिन सी की बात कर लेते हैं। विटामिन सी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब आपके बॉडी से ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हटाता है। इसी के साथ ही दोस्तों ये आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकता है। तो जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स कम बनेंगे तो जाहिर सी बात है आपके बाल कम टूटेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों इसमें आपको जिंक देखने को मिल जाएगा जो काफी अच्छी तरह से आपके बालों को मेंटेन करके रखता है और उन्हें जल्दी से टूटने नहीं देता। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इस पर्टिकुलर ब्रांड के एफर्वेसेंट टैबलेट में देखने को मिलेगा विद ऑफ कोर्स 1000 mg की पोटेंसी के साथ। दोस्तों दूसरे जो मिनरल जरूरी होता है आपके हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए उसका नाम है आयरन, जो कि आपको मिलेगा हेल्थ कार्ड के आयरन प्लस फॉलिक एसिड सप्लीमेंट में। इस सप्लीमेंट में आपको आयरन के साथ फॉलिक एसिड देखने को मिल रहा है जो कि आपके प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग को होने से रोकता है। आयरन जो होता है दोस्तों आपके बालों में एयर का जो सर्कुलेशन है उसे करता है, जिसके कारण आपके बाल कम टूटते हैं और आपके बाल लंबे और घने होते हैं। इसी के साथ ही आपको इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट में विटामिन सी देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद जिंक। तो आपको अलग से विटामिन सी का सप्लीमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इस सप्लीमेंट के साथ जा सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। इसी के साथ ही किसी और ब्रांड की बात करूं तो कार्बामाइट 40 में भी आपको सेम चीज देखने को मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर ब्रांड में भी दोस्तों आपको आयरन देखने को मिलेगा, विटामिन सी देखने को मिलेगा, जिंक देखने को मिल जाएगा एंड विटामिन B12 भी देखने को मिल जाएगा। दोनों काफी अच्छे ब्रांड्स हैं, आप दोनों में से किसी के ऊपर भी जा सकते हैं। दोस्तों आपके बालों को एक प्रोटीन की जरूरत होती है जिसका नाम है केराटिन, जो कि आपके बालों की मदद करता है, उसे हेल्दी रखता है और उसको गिरने से रोकता है। और केराटिन को बनाने में बायोटिन का बहुत ही इसेंशियल हाथ होता है जिसे हम विटामिन B7 के नाम से भी जानते हैं। ये जनरली आपकी बॉडी में गट में बनता है आपके, और ये वाटर सॉल्युबल ये विटामिन होता है। लेकिन कई लोग इसकी पूर्ति नहीं कर पाते तो आपको केराटिन की प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलती है जो अल्टीमेटली हेयर फॉल का रूप ले लेती है। तो अगर हम बात करें बायोटिन सप्लीमेंट की तो आप उजीवा के बायोटिन सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हैं। 10,000 mg में आपको इसमें पोटेंसी देखने को मिलेगी अलॉन्ग विद आंवला। आपको 2 स्कूप लेना है इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट के। आप ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट को इंटेक कर सकते हैं। दोस्तों बायोटिन की कमी को पूरा करने के लिए आप कार्बामाइट 40 की तरफ भी जा सकते हैं। कार्बामाइट 40 में आपको देखने को मिलेगा 40 माइक्रोग्राम ऑफ बायोटिन अलॉन्ग विद 25 माइक्रोग्राम ऑफ केराटिन। इसी के साथ ही आपको 50+ विटामिन्स एंड मिनरल्स अलग से देखने को मिलेंगे जो आपकी स्किन एंड हेयर्स एंड नेल्स के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो ये दोनों ब्रांड्स के जो बायोटिन है काफी ज्यादा अच्छे हैं, आप दोनों की तरफ जा
जा सकते हैं, दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों आपके बालों की जो क्वालिटी है उसे मेंटेन रखने के लिए आपको प्रोटीन की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जी हाँ, आपकी बॉडी को ना सिर्फ मसल बनाने के लिए बल्कि आपकी बालों की और स्किन की क्वालिटी को रिटेन करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है, और 90% इंडियंस की डाइट में प्रोटीन की कमी होती है। वैसे प्रोटीन आपको कहाँ से मिल सकता है? चिकन से मिल सकता है, अंडे से मिल सकता है, दालों से मिल सकता है, इसी के साथ ही आप पनीर से ये पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन कई लोग जॉब पे जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करूँ तो माई प्रोटीन की तरफ आप जा सकते हैं। इसमें 21 ग्राम आपको प्रोटीन देखने को मिल जाएगा, जो कि डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। इसी के साथ ही ना सिर्फ ये आपके बालों की क्वालिटी को सुधारेगा, बल्कि अगर आप जिम जाते हैं तो आपकी मसल रिकवरी में भी काम आएगा। दूसरा जो सप्लीमेंट मैं आप लोग को जो रिकमेंड करना चाहूंगा वो रहेगा मसल ब्लेज का बायोएंजाइम वे प्रोटीन। इसमें लगभग अराउंड 25 ग्राम आपको प्रोटीन देखने को मिल जाएगा, विच इज अ डिसेंट अमाउंट। एंड इसी के साथ ही 11.75 ग्राम आपको EAA जिसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो दोनों में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। एंड इसी के साथ ही आप अच्छी डाइट भी खाएं, ऐसा नहीं है कि इन सारे सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंड हो गए आप। दोस्तों अगला जो विटामिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बालों की शाइन को बरकरार बनाए रखने में, वो है विटामिन डी। आपने अक्सर सुना भी होगा, जब भी आप धूप में बैठते हैं तो आपके बालों की खोई हुई शाइन वापस लौट आती है। वो इसलिए होती है क्योंकि धूप में विटामिन डी पाया जाता है, और विटामिन डी जब आपकी स्किन पर लगता है या फिर आपके बालों की ऊपर की तरफ जो खोपड़ी है वहाँ लगता है, तो यहाँ पे केरोटिनॉइड्स नाम के एक सेल पाए जाते हैं जो कि केराटिन बनाते हैं। अब जब केराटिन आपकी प्रमोट होगा तो ऑब्वियस ही बात है आपके बाल वापस से उगना शुरू हो जाएंगे। दैट इज वाई विटामिन डी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बॉडी में, एंड इसी के साथ ही आपके बालों में खासकर सिल्कीनेस वापस आती है, केराटिन का प्रोडक्शन को एनहांस करता है। इसी के साथ ही अगर विटामिन डी की बात करूं तो ये कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसके कारण आपको आपकी जो बोन्स है वो स्ट्रांग होती है, मतलब आपको जल्दी से फ्रैक्चर देखने को नहीं मिलेगा। तो विटामिन डी के बहुत सारे बेनिफिट्स है। ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है विटामिन डी के ऊपर, जिसमें मैंने हेल्थ कार्ड के विटामिन D3 के ऊपर डिस्कस किया था कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है, किस तरह से काम करता है, कब आपको लेना है। ज्यादा जानकारी के लिए ये रही वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो सारे सप्लीमेंट जो आप इनटेक कर सकते हैं, एंड इसी के साथ ही आप अपनी बालों की जो क्वालिटी है उन्हें सुधार सकते हैं। अब पॉइंट टू रिमेंबर कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो सप्लीमेंट्स हैं ये सारे के सारे कोई मेडिकेशन है या फिर आपके हेयर फॉल को एकदम से खत्म कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हेयर फॉल को कुछ हद तक ही कम कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो मेक श्योर करें कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो आपके हेयर फॉल की कंडीशन को देखकर आपको बताएगा कि आपको क्या लेना है और क्या आपके लिए सही ट्रीटमेंट रहेगा। ऑलराइट, तो दोस्तों इस वीडियो से आपको किसी भी तरह की मदद हुई देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का सवाल बचा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।